आजकल लोग बहुत ज़्यादा शत्रुघ्न सिन्हा बनने की कोशिश करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, काफ़ी दिनों बाद मैंने अपने मुंह से उसका नाम लिया, शत्रुघ्न सिन्हा। बचपन में जब मूवीज़ देखते थे ना, तब कोई हीरो आता था तो मम्मी से पूछा करते थे, मम्मी ये हीरो का नाम क्या था। मम्मी बताया करती थी कि ये शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा पे काफ़ी हमने बात कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संगम और संगम द रिसर्चर में आपका स्वागत है। वैसे तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, लेकिन आज मेरा टॉपिक थोड़ा सा हटके होने वाला है। कुछ लोग मुझे देशभक्ति, धर्म, ये चीज़ सिखा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनसे सीख के आप लोगों को भी सिखा दूँ। देशभक्ति क्या है, कौन से देश की भक्ति करना चाहते हैं आप। आपके आसपास लोग बिखरे पड़े हैं, आपके आसपास लोगों को ज़रूरत है आपके, आप वहाँ पे देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपको देशभक्ति करनी है। किस टाइप की आप देशभक्ति करना चाहते हैं। आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बाहर भिखारी आके आपसे 1-2 रुपए मांगता है, आप उसको धुतकार देते हैं कि जाओ यहाँ से, अगर नहीं देना है तो उसको धुतकारते क्यों। यह है तुम्हारी देशभक्ति। अगर आपके आसपास में लोग गरीब हैं, उनकी हेल्प करो। कभी गए हो अस्पताल, सरकारी अस्पताल में, कभी जाके वहाँ पे झांका है कि तुम्हें वहाँ पे कितनी हेल्प करनी चाहिए। किसी का इलाज फ्री में करवाना है तो तुम कैसे करवा सकते हो। कभी किसी की ऐसी हेल्प करी है तो फिर तुम कौन सी देशभक्ति की बात करते हो। तुम्हारी ही फैमिली के अंदर कोई इंसान अगर तुमसे ज़रूरत के समय पे 5-6 हज़ार 7,000 तुम्हारा दोस्त या कोई और तुमसे मांग ले, तो उस वक्त तुमसे दिए नहीं जाते, तुमसे ये हेल्प नहीं होती है। भिखारियों पे 1 रुपये 2 रुपये देते टाइम तुम क्या बोलते हो कि पता नहीं ये पैसों से नशा करेगा या वो करेगा। ये तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें देना है, वो उस पैसे का कुछ भी करे, कैसे भी करे, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारा कर्म तो देना है ना, तुम दो। तुम तो देशभक्त हो, तुम तो देशभक्ति करते हो। लड़कियों की इज्जत तुमसे होती नहीं। किसी भी लड़की के बारे में मुंह उठाकर कैसे भी अपनी ये 10 ग्राम की जीभ हिलाकर कुछ भी बक देना, माँ बहन की गालियाँ देना, अपनी ही माँ अपनी ही बहन की गालियाँ बाहर देना, यह है तुम्हारी देशभक्ति। अगर तुम अपने ही आसपास के लोगों को इस तरीके से टीज़ कर रहे हो, इस तरीके से परेशान, इस तरीके से अपनी मेंटेलिटी, अपना माइंड सेट कर रहे हो, तो कहाँ के देशभक्त हो तुम। कौन सी देशभक्ति करते हैं आप। जो ये बोलते हैं ना, हम तो देशभक्त हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। देशभक्त होना इसका मतलब ये होता है कि आप में जितनी कैपेसिटी है, आप अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के लोगों की जितनी हेल्प कर सकें, जितना आपसे हो सके। लेकिन नहीं, मोदी जी तो ये भी बोलते हैं कि गंदगी मत फैलाओ। तुम तो कहीं पे भी कूड़ा डाल रहे हो, कहीं पे भी तुम कुछ भी कर रहे हो। अगर मोदी जी के इतने ही भक्त हो ना, तो ये सारी चीज़ें अपनाया करो कि मोदी जी ये भी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं महिलाओं का सम्मान करो, ये भी दिया करो। अगर इतने ही देशभक्त हो तो आप घर पे तुम्हारी बीवी तुम्हारा वेट कर रही है, बाहर तुम 2-3 लड़कियों को और घुमा रहे हो, ये है तुम्हारी देशभक्ति क्या। वो तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे देश में नहीं आते। कौन से देश में जाके सेवा करना चाहते हो आप। इंडिया में ही रहते हो ना, तो इंडिया के अंदर तुम्हारा देश मीन्स कि तुम्हारे आसपास का। पेड़ लगाने के लिए सरकार इतना बोल रही, कितने पेड़ लगाए आपने, कितने। एसी सबने लगा ली, कूलर सबको चाहिए, लेकिन पेड़ लगाए हैं कभी किसी ने। कभी इस बात पे, इस मुद्दे पे किसी ने बात करी है? नहीं, क्योंकि सबको सिर्फ अपनी जीभ हिलानी होती है, और ये जो ज्ञान है ना चौड़ा सा, वो सबको देना होता है। अगर किसी ने कोई मदद कर भी दी तो उसे सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट के अंदर डालेंगे कि बस सबसे बड़े देश प्रेमी, देश सेवक यही हैं। उन गरीब बच्चों के साथ में फ़ोटो खिंचवा के अपनी सोशल मीडिया पे डाल के अपनी रीच बढ़ाना, उनको स्क्रिप्ट देख के उनको उनकी सारी बातें स्क्रिप्टेड करना, जो भी वो सब बोलते हैं सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। ये सब जानते हैं, आज की दुनिया में सब साक्षर हैं, सब लिटरेट हैं, कोई यहाँ पे अनलिटरेट नहीं है। मैं साथ साथ में उन लोगों को बता रही हूँ जो पढ़े लिखे भी हैं, साथ में समझदार भी हैं। एक स्कैम ऐसा चल रहा है कि किसी लड़के के कोई दोस्त हैं, 2-3 की शादी हो रखी है आराम से, उसको पता है कि शादी भी हो रखी है, इनका बाहर भी अफेयर चल रहा है, फिर भी वो उनको रोकने की बजाय उनको मोटिवेट कर रहा है। वाह, तुम्हारी क्या लाइफ है। मतलब ऐसा इंसान मुझे बता रहा है कि देशभक्ति क्या है। देशभक्ति शुरू होती है अपने आसपास से। कभी ज़िंदगी में एक पेड़ भी नहीं लगाया है, कभी किसी की जाके खुद से मदद नहीं करी, कभी खुद के अंदर से मदद का भाव उत्पन्न नहीं हुआ हो ना, तो देशभक्ति के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई भी। अगर इतना ही देशभक्ति का आपके अंदर खुमार चढ़ा हुआ है ना, तो पहले आप खुद गलत काम करना बंद करो। रही बात धर्म की, तो मेरा धर्म और मेरा प्रोफेशन मुझे ये नहीं सिखाता कि मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट करूं। धर्म ये बोलता है सिर्फ आप अपने लिए मत सोचो, आप दूसरों का भी सोचो। और एक दूसरी चीज़, ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप। कभी गीता उठा के पढ़ी है आपने? कभी आपने दीपक लगाया है भगवान को?
कभी आपने सच्चे मन से 1 घंटे 2 घंटे भगवान के आगे बैठे हैं? जब आप भगवान को ही नहीं मान रहे हो, आप नास्तिक हो, तो फिर आप किस धर्म की बात कर रहे हो? आप कौन से देश की बात कर रहे हो? देश स्टार्ट होता है हमारे आस, ये सोचना है हमारे देश के लिए मुझे ये करना है। मैं नहीं हूँ बॉर्डर के ऊपर, मैं कोई सैनिक नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी राष्ट्रभक्ति के अंदर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसी प्रोफेशन के अंदर नहीं हूँ जिससे कि मैं जता सकूँ कि मैं एक देशभक्त हूँ। लेकिन हाँ, मेरे अंदर देशभक्ति है। मैं लोगों को उनके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उनकी हेल्प करती हूँ। मैं करती हूँ हेल्प। मैं राष्ट्र शांति चाहती हूँ, मैं विश्व कल्याण चाहती हूँ। मुझे नहीं ये सब चीज़ें जो है, छोटी छोटी जो छिचोरी चीज़ें, मैं वो अपने जीवन में नहीं रखती हूँ कि मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं वैसा कर रही हूँ। मैं ये चीज़ें लड़कियों को, एसी की गाड़ी के अंदर बैठकर बाहर पैदल चलने वाले, ठेला लगाने वाले, ठेला उठाने वाले, मोटरसाइकिल पे चलने वाले, साइकिल पे चलने वाले, उनको आप माँ बहन की गाली देते हो गाड़ी के अंदर बैठ के। यह है तुम्हारी देशभक्ति? क्या वो आपके देश के लोग नहीं हैं? अगर इतनी देशभक्ति है तो हर इंसान की इज्जत करना सीखो, क्योंकि हर एक इंसान आपके देश के अंदर ये आसपास से ही है। छोटे छोटे समूह मिलकर ही देश बना है। आप कौन सा, कहाँ जाके देशभक्ति दिखाना चाहते हो? आप, आपके आसपास गरीब लोग नहीं है, आपके आसपास सरकारी अस्पताल नहीं है, आपके आसपास इलिटरेट बच्चे नहीं है जिनको शिक्षा की ज़रूरत है। कभी किया है आपने? ऐसा नहीं किया है ना, तो फिर देशभक्ति कौन सी देशभक्ति? इंसान देशभक्ति की बात करते हुए वही अच्छा लगता है जो वास्तव में इन गुणों को अपनाता है। आज के टाइम पे देशभक्ति, लोगों को ये लगता है कोई बड़ा नेता है, उसके पीछे चले चलो, उसके पीछे पीछे रहो, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, उसके साथ में काम करो, उसके साथ मीटिंग्स अटेंड करो। सबको लगता है कि ये देशभक्ति है। अगर आपको लगता है कि चमचागिरी देशभक्ति है तो सच में आप बहुत महान हैं और हम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। जाते जाते एक बात बोलूँगी, पेड़ ज़रूर लगाना।